मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पहला है द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल -x, दैट मीन्स f(x) इक्वल टू -x दिया हुआ है। वी हैव इट हैज बीन रिटन y इक्वल टू -x, तो dy अपॉन dx वी नो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h होता है। देयरफॉर dy अपॉन dx विल बी limit h tends to 0 f(x) plus h here, f(x) minus x है, तो it will be minus x plus h और minus x by h। क्लियर है? f(x) minus x है, f of x plus h will be minus x plus h and minus of minus x। limit h tends to 0, it becomes minus x minus h plus x by h। x कैंसिल, यहाँ h भी कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी राइट, इट विल बी माइनस h by h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट बिकम्स -1, यानी कि देयरफॉर ये h कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू -1 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके बाद लेते हैं हम लोग, से -1 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे h कुछ है नहीं, तो इट विल बी -1। यही फर्स्ट प्रिंसिपल से -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -x to the power -1। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल? फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हैज बीन रिटन हियर, dy upon dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx by h। f of x is defined here -x to the power -1, it will be -x plus h to the power -1 और minus x to the power -1 equal to ये divided by h, limit h tends to 0। ये -x यहाँ पर अगर हम लोग इंटू करेंगे तो इट विल बी लिमिट h tends to 0, इट कैन बी रिटन एज -x minus h to the power -1 minus x to the power -1 by h। ये अब हम लोग देख रहे हैं कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये -x to the power -1 है, माइनस x to the power -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे, -x minus h, that is the h, minus h and -x, -x करेंगे, ये माइनस प्लस x हो जाएगा और ये -x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -h हो गया, -h हो गया तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अब ये आपका जो फॉर्मेट है कौन सा, n x to the power n, फॉर्मूला x to the power n minus a to the power n by x minus a, लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो -x -h करेंगे, यहाँ पर लिमिट तो सेम चीज आ जाएगा, यानी कि ये चलिए अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 रखे हैं, तो इस x टेंड्स टू a हो जाएगा, -x -h करेंगे ना, यहाँ पर देखिए -x -h, ये लिमिट टेंड्स टू -h हो जाएगा। जब हम लोग -h यहाँ ले लिए हैं तो -h यहाँ बना दिए, कैसे, -h करके, तो -x टेंड्स टू -x हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो इट कैन बी रिटन एज n(a(n)-1। जब हम लिमिट लेंगे तो क्या होता है, n(a)(n)-1, तो n इक्वल टू n यहाँ पर -1 है, तो -1 इसके बराबर होता है n(a)(n)-1। तो n इज हियर -1, a इज -x, तो -x पावर -1 -1, तो ये -1 इंटू x -x टू द पावर -2। -1 को ऐसे केवल माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि -x -x टू द पावर -1, यही हमारा y इक्वल टू x के पावर -1 है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से x माइनस x टू द पावर -2 आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, यानी कि दैट इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से यही होता है, लिमिट इज टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो लिमिट इज टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स is sin x plus 1, because fx is defined here sin of x plus 1, sin x plus 1 by h। इसको sin c माइनस sin d पर छोड़ेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि x प्लस h प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई 2 एंड sin c माइनस डी बाई 2, एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2। ये 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 बाई एच हो। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos c here what will be that the 2x plus 2 प्लस यहाँ h बचेगा h बाई 2, यहाँ साइन x x, ये x और x 1 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी h बाई 2। अब इस h को यहाँ हम लिख देंगे h बाई 2 इंटू 2। तो साइन थीटा बाई थीटा फॉर्मूला लाने के लिए साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको ऐसा कर दिया गया। अब यहाँ अगर हम लोग लिमिट थीटा टेंस टू 0 ले लेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos, ये h 0 हो जाएगा, 2x बाई 2 यानी कि x प्लस 1 बचेगा, ये तो थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x प्लस 1, यही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4। तो इसमें cos x माइनस पाई बाई 8 को हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स cos x माइनस पाई बाई 8 है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई अगर लेते हैं हम लोग cos x माइनस पाई बाई 8, डी वाई अपॉन डी एक्स वी नो द फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट इज टेंस टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट इज टेंस टू 0, देखिए एफ एक्स इज डिफाइंड है cos x माइनस पाई बाई x प्लस एच, यानी कि इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 cos x माइनस पाई बाई माइनस cos x माइनस पाई बाई 8 एफ एक्स इज गिवन। अब इसको cos c माइनस cos d के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो यू नो द फार्मूला ऑफ cos c माइनस cos d क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d वी नो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये यूज करेंगे माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8 बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। c इज हियर x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 8 हो जाएगा बाई 2 होल बाई एच है। अब ये देखिए क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन, ये x x 2x बाई 2 करेंगे तो इट विल बी x माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई 4 बाई 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस h बाई 2, यानी कि इस 2 से 2x जोड़े बाई 2 x माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4 बाई 2, तो फिर माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा। अब प्लस h बचा h बाई 2, यहाँ साइन देखिए x x कैंसिल एंड पाई बाई 8 कैंसिल, तो इट विल बी साइन h बाई 2। अभी h को ये जो h है यहाँ ले दीजिए h बाई 2 आई इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि बाई 2 कर रहे हैं तो इंटू 2 करना होगा ना, ये साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट में आ गया। ये बाई 2 कर लिए कोई बात नहीं, तो ये थीटा बाई थीटा के फॉर्म में आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे तो क्या बचेगा, साइन x माइनस साइन x माइनस π/8 बचेगा। ये तो थीटा बाई थीटा साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यही dy/dx हो जाएगा माइनस x माइनस साइन x माइनस π/8। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चन यहाँ मैं लिखा हूँ। इसमें जितना भी क्वेश्चन है अभी रिमेनिंग क्वेश्चन, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इट इज टू बी अंडरस्टैंड दैट a b c d p q r and s आर द फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट एंड m and n आर इंटीजर्स। यानी कि इन सारे क्वेश्चंस में a b c d p q r s को हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे और m और n इंटीजर के रूप में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर y इक्वल टू x प्लस। तो हमें क्या करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये दो फंक्शन है, तो dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ y। तो x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे therefore dy अपॉन dx इक्वल टू x का पावर क्या 1 है 1, तो यह पावर 1 है 1 इंटू x के पावर 1 माइनस 1। ये तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx इक्वल टू इट बिकम्स 1 ओनली, x के पावर 0, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 होना है 0। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही सिंपल है, px प्लस क्यू rx प्लस एस। तो ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया, y इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्मेट में, यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, dy अपॉन dx। प्रोडक्ट रूल आपको ध्यान होगा u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। इसमें भी प्रोडक्ट रूल पहले वाला बाद वाला में, और इसमें भी प्रोडक्ट रूल मिलेगा। y इक्वल टू हम px प्लस क्यू rx प्लस एस लिए, तो प्रोडक्ट रूल लगाने पर क्या होता है, इसको u इसको v अगर मानते हैं तो u को छोड़े dy dx ऑफ v प्लस v को छोड़े dy dx ऑफ v, तो ये छूट गया। अब इसका dy dx, तो ये dy dx जब लिखा गया है px प्लस क्यू, तो r कांस्टेंट है और 1/x है, तो दैट मीन्स द पावर ऑफ x इज हियर -1 प्लस dy dx ऑफ s। और अलग अलग इन दोनों का dy dx किया गया है। rx प्लस s ये छूटा, अब ये dy dx ऑफ px, तो p कांस्टेंट है, dy dx ऑफ x होगा प्लस dy dx ऑफ q। तो कांस्टेंट जितना भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है वो 0 होते जाएगा, और जो मल्टीपल है कांस्टेंट वेरिएबल में कांस्टेंट, तो जो करते हुए रहेगा इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है बस। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू px प्लस q। अब ये देखिए r, अब इसका हो जाएगा -1 इंटू x के पावर -1 ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया प्लस 0 प्लस r/x प्लस s, ये रह गया। अब dy dx का 1 होता है तो ये p हो जाएगा बस, और ये q तो 0 हो गया बस। यानी कि देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू आपका जो रिजल्ट निकला वो लिख लेंगे। यहाँ क्या निकला, px r, ये x के पावर कितना हो जाएगा -r x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में कर देंगे -2 हो रहा है -1 नीचे r/x स्क्वायर इंटू px प्लस q। यहाँ जो बचा केवल p r/x प्लस s, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अब dy अपॉन यहाँ ax प्लस b से x प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी ये u इंटू v पर ही लगेगा, इसको u मान लिया और ये होल स्क्वायर वाले को v मान। तो dy अपॉन dx इंटू v का क्या होता है फॉर्मूला, u dv अपॉन dx, ये फार्मूला है शायद यहाँ दिखाया गया है। तो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx होता है। तो यहाँ हम लोग dy अपॉन dx इक्वल टू ये जो हम उतारेंगे फार्मूला हो गया, इसके यूज हम लोग कर लिए, इसी का यूज करना है। और ये तो आंसर है, आंसर में ये नहीं लिखना है, केवल आपको यूज करने से फार्मूला आपको ध्यान में आ गया। वही फार्मूला यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको r कर लीजिए, ये x है, यहाँ भी वही किया गया u dx ऑफ v प्लस v dx ऑफ v।
अब देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, ये वही x के पावर n पर ही होगा, x के पावर n डिवाइड dx होता है, तो ये nx n माइनस 1 होता है। लेकिन जब इसमें कुछ भी मल्टीपल रहेगा ना तो उतना से इंटू कर देना होता है, इंटू ये 2 cx प्लस डी के पावर 2 माइनस 1, लेकिन x में c इंटू है इसलिए यहाँ c कर देंगे बस, प्लस cx प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ a केवल हो जाएगा इंटू ए, b कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 होता है तो इसमें डिवाइड x ऑफ x प्लस b करेंगे, a x का 1 प्लस b कांस्टेंट प्लस a, यानी कि देयरफॉर डिवाइड बाय dx इक्वल टू x प्लस b, यहाँ 2c, ये 2 बार करेंगे 2c cx प्लस डी प्लस cx प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए, ये इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, y इक्वल टू इसको मान लिए x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x, फार्मूला वही लगेगा u बाई v का फार्मूला, एक बार ये क्वेश्चन फॉर्म जो आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v v स्क्वायर v डी अपॉन डी एक्स माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स, इसी ये न्यूमरेटर u हो गया, डिनोमिनेटर v स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़े डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्लियर है ये फार्मूला से, क्वेश्चन फार्मूला हम लोग यूज कर लिए। अब इट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए सी एक्स प्लस डी, अब इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है तो ए बचेगा, अब बी तो 0 हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो इसका डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स प्लस बी, अब फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, देखिए तो सी एक्स कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, जानते हैं कई बार हो चुका है डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो ये आपका c बचेगा, x का 1 हो गया प्लस d 0 हो गया बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर dx dy अपॉन dx इक्वल टू a इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस एक्स प्लस बी इंटू सी बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, वाई लेंगे, यहाँ एलसीएम एक्स लेंगे तो एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम एक्स लेंगे तो ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो रिजल्ट हमारा होगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट फॉर्मूला u बाई v फॉर्मूला, तो इसको भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इट विल बी dy अपॉन dx, तो देखिए v को छोड़े dy बाई dx ऑफ v माइनस यहाँ u को छोड़ेंगे dy बाई dx ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस 1, ये d x का 1 और x का 1 होगा 1 का 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया बस, माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स का 1 का 0, तो 1 लिखेंगे छोड़ दो कोई अंतर नहीं, इट बिकम्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे तो देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी कि इट विल बी माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यही x माइनस 1 जो बचा माइनस ये माइनस माइनस ये x कैंसिल माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ डी अपॉन एक्स का वैल्यू हो गया माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब इसको भी हम लोग u बाई v के फॉर्म में ही
कोसेंट फार्मूला लगा करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कोसेंट फार्मूला में भी स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो 1 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो इट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, तो ये 0 होगा तो सब 0 होगा, ये माइनस। अब ए, अब तीनों का करना है डिफरेंशिएशन, ए इज हियर कांस्टेंट, इसको छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर में क्योंकि ये मल्टीपल है इसमें। एक्स स्क्वायर का एन एक्स माइनस 1 पर करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन होता है, तो यहाँ 2 है, 2 का क्या होता है 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x हो जाता है, ये 2x लिख दिए। और a है a इंटू 2x हो गया एक्स स्क्वायर का प्लस b, और x का 1 हो जाता है, कांस्टेंट तो 0 हो गया, बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। यही आप माइनस लिख लीजिए कि माइनस 2ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, समझ रहे हैं। चलिए और इसमें भी यू बाई बी का भी फार्मूला लग रहा है, जो फार्मूला उसमें लगा यू बाई बी आप जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी, हमेशा इसको ध्यान रखिए, बी स्क्वायर बी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, यू न्यूमरेटर और भी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया, अब फिर डिनोमिनेटर को छोड़ना डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ना डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई अपॉन डी एक्स। इसमें सोचना नहीं है, केवल फार्मूला लगा दिए और सोचते कहाँ है तो डिफरेंशिएशन के समय, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अब यहाँ सोचना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो बी तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ए इंटू एक्स का 1 होता है तो केवल ए बचेगा माइनस ए एक्स प्लस बी। अब फिर इसका करना है तो ये पी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2px होगा, अभी आप बताए हैं 2px हो गया, 2x होगा पी बीच में लेंगे और प्लस क्यू एक्स का 1 हो जाएगा, आर हियर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इट विल बी 0। तो बस यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, पी एक्स स्क्वायर इंटू करिए या कॉमन होगा तो कुछ है नहीं, ये आंसर होगा और यहाँ पर ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ भी यू बाई भी का जो फार्मूला है वो लगाएगा, क्वेश्चन फार्मूला हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी इक्वल टू वी स्क्वायर वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, नहीं लगाएगा। तो ये भी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आर भी, फिर अब इसको छोड़ना यू को डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस बी। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर करेंगे तो पी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसलिए एन एक्स तो 2x 2px 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, q कांस्टेंट है और r इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे छोड़ दें माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड एक्स ऑफ एक्स ए हो जाएगा और बी कांस्टेंट बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना ही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस बी एक्स रेज टू प्लस कॉस एक्स, इट कैन बी रिटन एज a x रेज माइनस 4 माइनस बी एक्स रेज माइनस 2 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो a डिवाइड एक्स ऑफ एक्स माइनस 4 हो जाएगा। एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला लगाते हैं एन एक्स एन माइनस 1 पर, तो ये माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस b माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस एक्स। बस फार्मूला जो है इसको लगा दिए, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा 2b माइनस 3 और माइनस साइनस। पावर को नीचे लाएंगे या छोड़ भी देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। 4a एक्स टू द पावर 5 प्लस 2b एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स इक्वल, यही आंसर है। नंबर 11 है y इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2। डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 लिखो। अब dy अपॉन dx 4 डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस डिवाइड एक्स ऑफ 2, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट इसको करना है तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो 4 देखिए एक्स टू द पावर 1/2 में क्या है 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 पर ये तो 0 हो गया। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू ये 4/1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2, तो इसको आप x के पावर 1/2 लिख सकते हो या 2/√x भी लिख सकते हो। ये 1/2√x होता है लेकिन चूंकि 4 है तो कट गया √x आंसर, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग फार्मूला के रूप में भी यूज करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर n है। तो हम डी बाई डी एक्स जानते हैं एन एक्स एन माइनस 1 होता है। यहाँ चूंकि ए एक्स प्लस बी है तो इसका डिफरेंशिएशन एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 है, एन एक्स एन माइनस 1। लेकिन जब x में ऐसे इस टाइप में रहेगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, तो ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करके लिखना होता है। तो ए एक्स प्लस बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल a बचेगा, यानी कि dy अपॉन dx हो जाता है a n a एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1। तो हम इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन रहेंगे एक्स प्लस बी टू द पावर n एक्स बी एक्स प्लस सी टू द पावर n, तो इसमें यही यूज करना है एन एक्स एन माइनस 1। और जो कांस्टेंट है एक्स का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी मल्टीप्लाई हियर। तो ऐसे ये फार्मूला के रूप में भी इसको हम ध्यान देंगे क्योंकि इसका यूज जहाँ भी होगा हम सीधे ये यूज करेंगे। क्या करेंगे एन एक्स एन माइनस 1 और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी अपॉन एक्स आएगा। तो y इक्वल टू अगर एक्स प्लस बी टू द पावर n है तो डी अपॉन एक्स इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1। जैसे y इक्वल टू एक्स एन डी अपॉन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ एक्स प्लस बी है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ ए है वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी कुछ भी रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान दे करके इसको भी समझ लेंगे और इसका यूज भी डायरेक्ट करेंगे।